अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा। कौमी असम्बली का इजलास कब बुलाया जाए? स्पीकर ने अपनी फैसले के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के सीनियर अफसरान का इजलास बुला लिया है। मुशावरत और गौर फिक्र होगा। हुकूमती वज़रा ने इजलास 21 के बजाय 25 मार्च को बुलाने की तजवीज दे दी। वजीर आजम ने गवर्नर सिंध को मुशावरत के लिए इस्लामाबाद तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात होगी। कौमी असम्बली के इजलास के लिए गौर फिक्र और मुशावरत। स्पीकर ने हतमी फैसले के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के सीनियर अफसरान का इजलास बुला लिया। अपोजिशन की कौमी असम्बली में धरने की धमकी के बाद हुकूमती वज़रा ने स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास OIC कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने की तजवीज़ दे दी। सूरत हाल पर गहरी नजर वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। इमरान इस्माइल इस्लामाबाद पहुँच गए। आज मुलाकात करेंगे। PP भी मुतहर्रिक। बिलावल भुट्टो से मुशावरत के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी अपने खुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद पहुंच गए। सियासी हिकमत अमली या फिर कुछ और? सुबह बयान दिया और शाम को यू टर्न ले लिया। OIC इजलास से मुतालिक बिलावल के बयान पर मुत्तहिदा अपोजिशन ने वजाहती एलामिया जारी किया। कहा आला शख्सियात की पाकिस्तान आमद का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। अपोजिशन का कोई कारकुन 25 मार्च को इस्लामाबाद नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं मेहमान खुशगवार यादें लिए अपने वतन वापस तशरीफ ले जाएंगे। कि अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं कर, हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होगा। पहले दी भरपूर धमकियां, मामले की संजीदगी नजर आई तो अपोजिशन की बात समझ आई। फौरी तौर पर यू टर्न लिया और OIC इजलास पर वजाहत दे दी। जारी एलामिया में कहा कि आला शख्सियात की पाकिस्तान आमद का पुरतपाक खैर मकदम करते हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद हमारे लिए बाइस मुसर्रत और इफ्तिखार है। यकीन दिलाते हैं कि उनकी आमद पर पूरा पाकिस्तान खुशामदीद कहेगा। अपोजिशन का कोई कारकुन 25 मार्च को इस्लामाबाद नहीं आएगा। अपोजिशन ने इस बात का यकीन दिलाया कि किसी किस्म की महाज आराई नहीं होगी। उम्मीद करते हैं मेहमान खुशगवार यादें लिए अपने वतन वापस तशरीफ ले जाएंगे। देखते हैं असम्बली हॉल में OIC इजलास कैसे होता है। बिलावल भुट्टो ने इस्लामी तंजीम का इजलास रुकवाने की धमकी दे दी। कहते हैं पीर को तहरीक नहीं पेश करते तो ऐवान से नहीं उठेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पीर तक का वक्त है तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए। शहबाज शरीफ बोले OIC कॉन्फ्रेंस की आड़ में आइन शिकनी ना की जाए। स्पीकर ने ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई ना की तो धरने पर मजबूर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इजलास मुलतवी करने की बातों पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। कहा नाहल हुक्मरानों को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर छोड़ेंगे, ये हरबे कामयाब नहीं होने देंगे। कि अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं कर, हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होगा। पूरी जिंदगी आप खिलाड़ी रहे हो, अपने आखिरी इनिंग्स में इतने खुले तरीके से बॉल टैंपरिंग ना करें। इमरान नियाजी को डंके की चोट पर ये कहना चाहते हैं कि हम आइन और कानून का रास्ता अपनाना चाहते हैं। मैं स्पीकर को वार्निंग देता हूँ कि आप स्पीकर बन के अपना रोल अदा करें, वरना तारीख में आपका नाम बहुत ही बुरे अल्फाज में लिखा जाएगा और आपकी फिर जो इज्जत जो है वो खुदा न खास्ता खाक में मिल जाएगी। अभी भी वक्त है। आईनी और कानूनी रास्ते में रुकावट डाली और इमरान नियाजी की अगर आप आलाकार बने तो कानून अपनी गिरफ्त में आपको लेगा और फिर आपको कटहरे में खड़ा करेगा और कानून अपना रास्ता अपनाएगा। फिर हमसे गिला मत करना। इस तरह के नाअहल, नाजायज और नाअहल हुक्मरान कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे और शिकस्त से दो चार होकर जिस जिल्लत और रुसवाई के साथ वो अपने घर जाएंगे। जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है जलसों में, एक सियासी लीडर तो बहुत बड़ी बात है, एक घटिया इंसान भी इतने बड़े जलसों में इस तरह की जुबान इस्तेमाल नहीं कर सकता। OIC इजलास रोकने की धमकी पर हुकूमती कैंपों से बिलावल भुट्टो पर भरपूर गोलाबारी शुरू हो गई। शेख रशीद बोले OIC इजलास रोकने की धमकी देने वालों के साथ वो करेंगे कि इनकी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा बिलावल भुट्टो नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर काम करने की बात कर रहे हैं। इनकी ये है कि ये OIC कॉन्फ्रेंस की मुखालफत करेंगे। ये कोई आसफ जरदारी के लूटे हुए माल के मेहमान नहीं है। मैं बतौर वजीर दाखिला चैलेंज करता हूँ, इनमें हिम्मत दिखाएं। इनके साथ वो होगी कि ये नस्लों को नसीहत करके जाएंगे कि जहाँ कौमी सलामती के मसले उसमें मुदाखलत नहीं। कि आप
एक बड़े खानदान के चश्मो चराग हैं और हिंदुस्तान के एजेंडे का आलाकार नहीं बनेंगे। किसी हुकूमत का नहीं, ये रियासत पाकिस्तान का इवेंट है। तारीख का तयन न मेरे इख्तियार में है न बिलावल साहब आपके इख्तियार में है। हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग रोकने से मुतालिक सदारती रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी है। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए पीर को सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान हर सूरत हॉर्स ट्रेडिंग रोकना चाहते हैं। सदारती रेफरेंस 21 मार्च तक दायर कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद आर्टिकल 63 पर बहस अज खुद खत्म हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का बयान, कहा तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत आइन और कानून से बाहर नहीं जाएगी, जो कुछ भी होगा आइन के अंदर रहते हुए होगा। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा 5 साल नाअहली का अटॉर्नी जनरल ऑफिस में कोई ऑर्डिनेंस नहीं बना। आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस पर अदालत से राय का फैसला हुआ। वजारत कानून को शायद कोई गलत फहमी हुई है। मुशीर कानून बाबर अवान ने कहा कि हमारे अरकान के पास मौका है कि वो वापस आ जाएं। अगर वो वापस आ जाएं तो ठीक है, वरना नाअहली ताहयात होगी। जो लोग डिफेक्शन करेंगे उनके लिए अभी भी वक्त है। अगर वो वापस आ जाते हैं तो फाबिहा, और अगर वो वापस नहीं आते तो उनकी जो डिफेक्शन होगी वो ताहयात नाअहली के लिए, ये भी हम नुक्ता उठा रहे हैं उस रेफरेंस में, और उस जजमेंट के अंदर जो 2018 की है वो पहले से मौजूद भी है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि रेफरेंस आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए दायर किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान हर सूरत में हॉर्स ट्रेडिंग रोकना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान अवाम के दबाव की वजह से वापस आ जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावा कर दिया। सियासी कमेटी की मीटिंग में भी बताया कि 3 मुनहरिफ अरकान ने तहरीक इंसाफ में वापसी के लिए राब्ता किया है। वज़ीर आज़म ने सियासी राब्ते जारी रखने की हिदायत कर दी। सुबह के भूले शाम से पहले लौट आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को यकीन है इन अरकान को वापसी लाने की उम्मीद कारकुनों से है, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि कारकुनान कोई अनारकी फैलाएं। रिंग रोड की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने अपोजिशन का शुक्रिया भी अदा किया। जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे नो कॉन्फिडेंस की वोट पे, इस मुल्क का जो मैं देख रहा हूँ, इनमें से ज्यादातर सारे वापस आएंगे। वज़ीर आज़म ने तो दावा किया, लेकिन उनकी टीम ने अच्छी खबर भी सुना दी। ये पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त काम हो गया, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन, और मैं आपको बताता हूँ क्यों हुआ। देखिए, लोगों को कभी ना कभी पता चलना था कि ये जो एक पॉलिटिक्स पाकिस्तान में आ गई पैसे की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया कि मुनहरिफ होने वाले 3 अरकान असम्बली ने वापसी के लिए राबता किया है। इजलास में परवेज़ खटक ने इत्तेहादी जमातों और जहांगीर तरीन ग्रुप से राबतों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने हुकूमती टीम को सियासी राबते जारी रखने की हिदायत कर दी। इमरान नियाजी को आईनी और सियासी हथियारों से जेर करेंगे। अगर हम इस्तीफा देकर चले जाते तो आज इस हुकूमत से कैसे जान छुड़ाते। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ के हुकूमत परवार निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि चौधरी साहिबान मंझे हुए सियासतदान हैं, वो पाकिस्तान के वसी तर मफाद में फैसला करेंगे। आसिफ जरदारी ने बताया कि इनका MQM से मामला तय पा गया है। शहबाज शरीफ का कहना था कि उनके इत्तेहादी चौधरी शुजात ने कहा है कि किसी को पैसा नहीं दिया, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। पैसा हॉर्स ट्रेडिंग और सेनेट और बलोचिस्तान के इलेक्शन में की गई। शतरंज की चालें हमारे पास हैं, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा कर दिया। शेख रशीद ने तो वजीर आजम को तहरीकी अदम एतमाद की नाकामी की पेशगी मुबारकबाद भी दे दी। हम्माद अजहर ने कहा कि कुछ अरकान को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो राब्ते भी कर रहे हैं और वापसी के लिए दरवाजे भी खुले हैं। बाबर अवान ने मुनहरिफ अरकान को ताहयात ना अहल कराने की धमकी दे दी। बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पार्टी से इन्हिराफ पर ना अहली की मुद्दत का तयन नहीं, लिहाजा ये नाअहली ताहयात होगी। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने पुराना ही मौक़िफ़ दोहराया। बोले ऑपोजिशन लूट का माल बचाने के लिए इकट्ठी हो रही है। शतरंज भी हमारे पास है, चालें भी हमारे पास हैं। हुकूमत ना पहले कहीं जा रही थी, ना अब कहीं जा रही है और ना उसके बाद कहीं जाएगी। और आप कामयाब होंगे, मैं अभी से मुबारकबाद देता हूँ। अब उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया और वो अब हमसे दोबारा रब्ता कर रहे हैं और उनके लिए इंशाअल्लाह ताला हमारे दरवाजे आज भी। एक्सटर्नल एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान को माइनस करें, बाकी हमारे लिए एक्सेप्टेड। आपके बकौल अगर 14 अरकान आपका साथ छोड़ गए हैं और आपने उन्हें शोकॉज नोटिस जारी कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि 342 के ऐवान में 165 अरकान आपके साथ रह गए हैं। गोया आप अक्सरियत खो चुके हैं।
मरियम नवाज का रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, आप वज़ीर-ए-आज़म के मनसब का अखलाकी, कानूनी और आईनी जवाज़ खो चुके हैं। अब इक़्तिदार से चिपके रहने का क्या फ़ायदा। ये भी कहा, अवामी नुमाइंदों के सामने दो रास्ते हैं। पहला ये कि अवाम के साथ खड़े हो जाएं, दूसरा ये कि आपकी डूबती कश्ती में गर्क होकर रुसवाई और बदनामी की तारीख का हिस्सा बन जाएं। दूसरों को शोकॉज नोटिस जारी करने से पहले इस शोकॉज नोटिस का जवाब दें जो पूरी कौम ने आपको दे रखा है। 190 अरकान कौमी असम्बली हमारे साथ हैं। हुकूमती इत्तेहादी इसके अलावा हैं। मौलाना फजल रहमान ने दावा कर दिया, इंटरव्यू में कहा, इत्तेहादी में भी 1-2 रोज में फैसला कर सकते हैं, लेकिन हुकूमती इत्तेहादियों से कुछ भी देने का तहरीरी मुआहिदा नहीं हुआ। बोले 4 बड़ों की मुलाकातों का उन्हें कोई इल्म नहीं। आइन में गुंजाइश हुई तो कौमी हुकूमत बन सकती है। उन्होंने वजीर आजम पर एक बार फिर अमरीकी और यहूदी एजेंट होने का इल्जाम लगा दिया। पाकिस्तान के गद्दार और मुजरिम एक फंदे में फंस रहे हैं। कारकुन और सपोर्टर्स फिक्र ना करें। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट किया। उन्होंने शम्स तब्रेज़ी के कॉल पर मबनी एक पोस्ट भी शेयर की जिस पर लिखा था कि अगर कुछ लोग आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उन्हें फंसा देंगे। साजिशी अपने खोदे हुए गढ़ों में खुद गिर जाएंगे। कोई बुराई ऐसी नहीं जिसकी सजा ना मिले, कोई भलाई ऐसी नहीं जिसकी जजा ना मिले, लिहाजा पुरसुकून रहें। तहरीक अदम एतमाद का ताल्लुक सियासत से है। अदालत को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल के समाअत के दौरान रिमार्क, कहा, अदालत में सियासी तनाजुर को नहीं, आइन को देखना है। कल के वाक़े पर सुप्रीम कोर्ट बार के खदशात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाली सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया है। वज़रा की कॉल के बगैर कारकुनान कैसे पहुंचे? पुलिस ने JUI कारकुनान को रोक लिया। PTI कारकुनान को क्यों नहीं रोक सकी? सिंध हाउस इस्लामाबाद पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान का धावा। वजारत दाखिला ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। DIG ऑपरेशंस अवैस अहमद को 3 रोज में इंक्वायरी जमा करवाने की हिदायत कर दी गई। सिंध हाउस पर धावा। वजारत दाखिला का आला सतही इंक्वायरी का हुक्म। 3 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। इंक्वायरी की सरबराही DIG ऑपरेशंस उवैस अहमद ने शुरू कर दी। तहकीकात की जाएंगी कि वज़रा की कॉल के बगैर कारकुनान कैसे पहुँचे। सिंध हाउस के बाहर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का एहतजाज कैसे हुआ? एहतजाज को खत्म करवाया गया, लेकिन दोबारा कारकुनान कैसे पहुँचे? हाई सिक्योरिटी जोन में 2 मरतबा कारकुनान के पहुँचने पर पुलिस कहाँ थी? पुलिस ने किसी भी जगह कारकुनान को सिंध हाउस पहुँचने पर रोका क्यों नहीं? पुलिस ने JUI कारकुनान को रोक लिया, PTI कारकुनान को क्यों ना रोका गया? तहरीक इंसाफ ने जहांगीर तरीन ग्रुप का गुस्सा ठंडा करने की कोशिशें अब तेज कर दी हैं। वफाकी वज़रा परवेज खट्टक और फवाद चौधरी ने ऑन चौधरी से रब्ता किया। वज़ीर दिफा ने तरीन ग्रुप से इंतहाई कदम न करने का मुतालबा भी कर दिया। कहा, अहम फैसले रोक लें, जल्द अहम पेशरफ्त से आगाह करेंगे। फवाद चौधरी ने भी नाराज अरकान के मामले पर तबादले ख्याल किया। कब तक रहोगे नाराज? गुस्सा छोड़ो, कर लो इत्तेफाक। PTI अरकान का इत्तेहादी मनाने का मिशन जारी। परवेज खट्टक और फवाद चौधरी मुतहर्रिक। नाराज रुकन से राबिता कर लिया। तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी को टेलीफोन किया। ऑन चौधरी से इंतहाई कदम न उठाने का मुतालबा किया। फवाद चौधरी ने भी नाराज अरकान को राजी करने पर किरदार निभाया। उम्मीद जाहिर की कि मामला फाहम व तफहीम से हल कर लिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।